Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, second video of the glory and hope of second year course. That spiritual and physical oneness we all share with this common homeland. Explain the depth of the pain we all carried in our hearts as we saw our country tear itself apart in terrible conflict, and as we saw it spurned, outlawed, and isolated by the peoples of the world, precisely because it has become the universal base of the pernicious ideology and practice of racism and racial oppression. Their spiritual and physical oneness, वो रूहानी और जिस्मानी यकजहती we all share, जो हम सब में है, एक जैसा है, with this common homeland, वो यकजहती जो इस मुश्तरका मुमलिकत के लिए हम सब में हैं, explain वो तारीफ़ करती हैं, the depth of the pain, explain mean वजाहत करती हैं, the depth of the pain, उस पेन की गहराई का, उस दर्द की गहराई को वाज़ह करती हैं. We all carried in our hearts, जो हम अपने दिलों में ला चुके हैं या लाए हैं. As we saw our country tear itself apart, जैसे कि हमने देखा, कौन से दर्द? वो दर्द जो हमारे दिलों में है वो क्या है? जैसे कि हमने देखा कि हमारा मुल्क जो था वो टुकड़े हो चुका था, टेयर अपार्ट, टुकड़े हो चुका था, एंड टेरेबल कन्फ्लिक्ट, एक ख़तरनाक तनाज़े में, एंड एज वी सा इट स्पर्न, और जैसे कि हमने देखा कि इसको स्पर्न का मतलब है हकारत से देखा गया. आउटलाड का मतलब है कि इसमें कोई कानूनियत नहीं थी. एंड आइसोलेटेड, और इसको बिल्कुल अकेले छोड़ दिया गया था बाय द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के अक़वाम ने इसको ये सारी चीज़ें इसके साथ की थी कि इसको अकेले भी छोड़ा था, इसमें कानून को भी ख़त्म किया गया था और इसको हकारत से भी देखे जाते थे. प्रिसाइसली वो क्यों करते थे? इसलिए बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बिकम द यूनिवर्सल बेस ऑफ द परनिशियस आइडियोलॉजी, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल, एक बहुत बड़ी आलमगीर जगह बन चुकी थी. बेस मीन जगह बन चुकी थी ऑफ द परनिशियस आइडियोलॉजी. परनिशियस मीन इंतहाई ख़तरनाक नज़रिया, आइडियोलॉजी नज़रिया, परनिशियस ख़तरनाक, एंड प्रैक्टिस ऑफ रेसिज्म एंड रेशियल ऑपरेशन, यानी जो रेशियल ऑपरेशन है, नस्ली तासुब, एंड रेसिज्म, यहाँ पर सियाह और सफ़ेद की जो नस्लें थीं उसकी जो ख़तरनाक आइडियोलॉजी का नज़रिया था, उसका ये एक गढ़ बन चुका था, बेस गढ़ जगह बन चुकी थी. तो इस वजह से दुनिया की अक़वाम ने इसको हकारत से देखा, इसको गैर कानूनी समझा और इसको अकेले छोड़ दिया था. वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, हम जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, फील फुलफिल्ड, हम इत्मीनान महसूस करते हैं, दैट ह्यूमैनिटी हैज़ टेकन अस बैक इनटू इट्स बॉज़म, कि इंसानियत ने हम सब को एक दफ़ा फिर अपने सीने में समोया है. यानी कि हम सब एक दफ़ा फिर एक सिविलाइज्ड इंसानियों की लिस्ट में हमें तस्वुर किया गया है. लेकिन इसकी लफ्ज़ी मतलब यही है कि इंसानियत ने हमें वापस अपने सीने में छुपा लिया या समोया. दैट वी, कि हम who were outlaws not so long ago, जिनको गैर कानूनी तस्वुर किया गया था बहुत अरसा पहले, नहीं, जिसको बहुत अरसा पहले गैर कानूनी तस्वुर किया गया था, have today been given the rare privilege, वो कौम जो थोड़े अरसे पहले गैर कानूनी तस्वुर किया गया था, वो आज have today been given the rare privilege, उसको एक बहुत ही अहम प्रिविलेज दी गई है, अहमियत दी गई है, टू बी द होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कि हम आज दुनिया के अक़वाम की अपने ही ज़मीन पर मेज़बान बन चुके हैं. ये तकरीर जो है ये दुनिया के उमरा और शाही उमरा, यानी जो सदूर वगैरह थे, वज़ीर आज़म थे दुनिया के, या जो शाही लोग थे वो आए थे आज़ादी के बाद, तो उसको में पहला स्पीच था, उसमें ये बात नेल्सन मंडेला साहब ये बातें कर रहा है.
We thank all our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank all our distinguished international guests. ہم اپنے سارے بین الاقوامی دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں for having come to take position with the people of our country، جو ادھر آ چکے ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. ٹیک پوزیشن، بیٹھ چکے ہیں. of what is after all a common victory for justice. کیوں؟ کیونکہ آخر کار یہ جو آج آئے ہیں پوری دنیا کے عمراء، یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری آزادی ہے یہ a common victory for justice، یہ ایک عام، ایک مشترکہ فتح ہے جسٹس کی، انصاف کی، فار پیس، امن کی فتح ہے، فار ہیومن ڈیگنیٹی، اور انسانی وقار کی فتح ہے. We trust that you will continue to stand by us. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ نیلسن منڈیلا ان عمراء کو کہہ رہے ہیں، وہ وزراء اعظم، وہ صدور کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے. As we tackle the challenges of building peace, prosperity, non-sexism, non-racialism, racialism and democracy. جیسے کہ ہم امن کی پائیداری میں، انصاف کی، جیسے کہ ہم امن کی پائیداری میں یا امن کی قائم کرنے میں، پراسپیرٹی، خوشحالی لانے میں، نان سیکسزم اور جو جنس کے بیس پہ تقسیم ہے اس کو ختم کرنے میں، نان ریسلزم اور جو رنگ کے نظریے پر بنی ایک نسلی جو تفریق ہے اس کے خلاف، اینڈ ڈیموکریسی اور جمہوریت کو پنپنے کے لیے ہم جو کر رہے ہیں آپ ہمارا اس میں ساتھ دیں گے. اوکے ڈیئر کیڈٹس، اس کے بعد تیسرے ویڈیو میں